नेक्स्ट हमारे पास आती है डिजीज क्रिप्टोर्काइडिज्म। ये हमारे पास क्या है, ये अनडिसेंडेड CENDED टेस्टिस हैं। मोस्टली हमारे पास कंडीशन किस में है कि मोस्टली क्या होती है हमारे पास ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। और ये होती क्या है, ये हमारे पास जब यूनिलेटरल भी हो सकती है, एक तरफ की टेस्टिस जो है वो अनडिसेंडेड नहीं हुई हैं, या बाईलेटरल भी हो सकती है कि दोनों तरफ की हमारे पास जो टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड जो है वो नहीं हो सकी हैं। और अनडिसेंडेड टेस्टिस है, हमारे पास टेस्टिस आई ही नहीं है सक्रोटल बैग के अंदर, एब्डोमेन में रह गई हैं। ट्रीटमेंट हम क्या करवाते हैं इसमें, मोस्टली ऑर्कियोपेक्सी करवा रहे होते हैं। ऑर्कियोपेक्सी क्या है कि हम लोग जो है वो रीपोजिशन करवाएंगे दोबारा टेस्टिस को, रीपोजिशन हम करवाते हैं टेस्टिस की सक्रोटम के अंदर, कि वो जहाँ पर हमारे पास डिसेंड नहीं हुई है एब्डोमेन के अंदर रह गई है, वहाँ से हम लोग जो है वो सर्जिकली उसको रीपोजिशन करवाएंगे कि अपनी ओरिजिनल जो प्लेस है वहाँ पर वो आ जाएँ। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास पेशेंट के अंदर क्या क्या आ सकती हैं अगर उसको क्रिप्टोर्काइडिज्म है। एक तो हमारे पास उसको इनग्वाइनल हर्निया हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो टेस्टिकुलर एट्रोफी, उसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है, सेमिनोमा। अगर हमारे पास कोई कैंसर कंडीशन देख लें तो सेमिनोमा हम जो है वो नेक्स्ट इसके मैलिग्नेंट कंडीशंस के अंदर हम इसको कम्प्लीटली रीड भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है पेशेंट को ड्यूरिंग ओल्डर एज के अंदर। इनफर्टिलिटी का हमारे पास क्यों होगी, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास टेस्टिस हैं वो सक्रोटम के अंदर प्रेस्ड होती हैं, और जो सक्रोटम है वो हमारे पास एक अलग बैग है जो कि हमारे पास एब्डोमेन से नीचे जो वो डिसेंड कर रहा है, और वहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर वो कम होता है। तो ये टेम्परेचर कम होना हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो है वो फेवरेबल होता है। लेकिन चूंकि ये एब्डोमेन के अंदर है तो एब्डोमेन के अंदर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा ही है, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास जो है स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी, और पेशेंट जो होगी उसको इनफर्टिलिटी होगी। तो ये कंडीशंस हैं कि जब क्रिप्टोर्काइडिज्म होगी, अनडिसेंडेड टेस्टिस होंगे, और उनको हम ऑर्कियोपेक्सी यानी रीपोजिशन टेस्टिस के विद इन द सक्रोटम नहीं करवाएंगे, तो एज अ रिजल्ट पेशेंट को हर्निया डेवलप हो सकता है, इंग्वाइनल टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, सेमिनोमा मैलिग्नेंट कंडीशन भी हो सकती है, या बिनाइन कंडीशन हो सकती है, या फिर हमारे पास जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि एब्डोमेन के अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत एज कम्पेयर टू सक्रोटल बैग टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, वो टेम्परेचर फेवरेबल ही नहीं है कि वहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट हम लोग डिजीजेस हम कहते हैं ऑर्काइटिस, TIS ऑर्काइटिस शो कर रहा है, ये इन्फेक्टिव और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेटरी ये कंडीशन है ऑफ टेस्टिस। अब इसमें हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर। इन्फ्लेमेशन है तो पेशेंट को सीवियर टेस्टिकुलर पेन होगी, पेशेंट आपको जो है टेस्टिकुलर TICULAR पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, वहाँ पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, उसके अलावा क्या हो सकता है, टेंडर होगी ऑन पाल्पेशन, TION। उसके अलावा वेरियस हमारे पास सिस्टेमिक जो उसको क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो पेशेंट फीवर, मिलेज या WBCs का हमारे पास जो है लेवल, अगर हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह के कॉज की वजह से बैक्टीरियल कॉज के साथ एसोसिएट है तो WBCs का हमारे पास जो है लेवल वो भी ज़्यादा हो सकता है। अब कॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास हो सकता है नज़ीरिया गुनेरिया, या फिर हमारे पास जो है क्लेमीडिया ट्रिकोमोनास भी हो सकता है। ये मोस्टली हमारे पास जो है वो अडल्ट के अंदर होते हैं, और इनके साथ जब पेशेंट को नज़ीरिया गुनेरिया क्लेमीडिया ट्रिकोमोनास की वजह से ऑर्काइटिस होगा तो वो पेशेंट के अंदर हमारे पास जो लिबिडो वो डिक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन पेशेंट के अंदर स्टेरिलिटी होने का चांस है। दूसरी हमारे पास क्या है, एडल्ट्स के अंदर जो एडल्ट्स मतलब एल्डरली पीपल जो हैं उनके अंदर हमारे पास क्या मेन काज हो सकती है, उनके अंदर हो सकता है हमारे पास E. coli हो सकता है, सूडोमोनास हो सकती है, बैक्टीरिया मतलब डिफरेंट है, यहाँ फिर हमारे पास जो है सूडोमोनास। स्पेशली जो UTI की इन्फेक्शन हैं ये वहाँ से हमारे पास जो है इन बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास UTI इन्फेक्शन हुई मोस्टली एल्डरली पीपल्स को, और वहाँ से हमारे पास जो है ऑर्काइटिस जो है वो भी हो गया, मतलब इन्फ्लेमेशन हमारे पास जो है टेस्टिस की वो भी हो गई है। तो अडल्ट के अंदर हमारे पास जो ये मेन कॉज हो सकते हैं, अडल्ट नहीं एल्डरली पीपल के अंदर। और क्या हमारे पास कॉज हो सकते हैं, मम्प्स जो हमारे पास डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे पास पैरामैक्सोवायरस की वजह से होती है, पैरामैक्सोवायरस उसकी कॉम्प्लिकेशन है। अगर हमारे पास मम्प्स हुई है और वो बाद में हमारे पास प्रॉपरली इसको आपने ट्रीट नहीं किया तो मम्प्स की एक कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट जो है वो ऑर्काइटिस के साथ प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं, कुछ वायरल कॉजेज़ हैं, और एक तो मम्प्स की कॉम्प्लिकेशन है, मोस्टली नज़ीरिया गुनेरिया क्लेमीडिया ट्रिकोमोनास अडल्ट्स के अंदर है, लिबिडो पेशेंट की जो वो कम हो उतनी ही रहती है, लेकिन जो उसकी स्टेरिलिटी है वो अफेक्ट होती है।
और ये दूसरा एल्डरली पीपल के अंदर ड्यू टू यूटीआई की वजह से ई कोलाई या सूडोमोनास की इन्फेक्शन जो है वो भी हमारे पास जो है ऑर्काइटिस करवा सकती है। ट्रीटमेंट हमने क्या देना है, अंडरलाइंग कॉज को हमने ट्रीट करवा देना है। वेरियस बैक्टीरियल अगर कॉज है तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, वायरल कॉज है तो हम एंटीवायरल देंगे, पेन हो रही है तो पेन को हमने जो एनाल्जेसिक्स तो देने हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है एनसिड्स देंगे, ठीक है, कंप्रेशन हॉट एंड कोल्ड ताकि टेंडरनेस जो है और जो पेन है वो हमारे पास जब रिड्यूस हो सके। उसके अलावा एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हम लोग देंगे अकॉर्डिंग टू द कॉज के कौन सा अंडरलाइंग कॉज है हम उसको ट्रीट करवा देंगे और पेशेंट जो इन क्लिनिकल फीचर के साथ जो है वो प्रेजेंट करवा रहे हैं।